Good morning students. Today 18 April 2020 study class 2 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। बच्चों, मैंने कल तुम लोगों को बताया था भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। आशा करती हूँ मैं कि उसे आप लोगों ने अच्छे से नोट करके याद कर लिया होगा। आज मैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न और उत्तर आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। आप नोटबुक निकालें और इसे नोट करें। वाक्यों के सामने मौखिक या लिखित भाषा लिखें। मुझे नहीं लगता है कि कल जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था इसके बाद आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। इसमें है वाक्यों के सामने मौखिक या लिखित भाषा लिखें। का में है कर्णिका गीत गा रही है। गीत गा रही है तो इसमें ये मुंह से कर रहे हैं, तो गीत गा रही है तो ये क्या हुआ? मौखिक। रिया फ़ोन पर बात कर रही है, ये भी हुआ मौखिक। क्योंकि इसमें ये लोग बात करके गीत गा करके एक अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं और दूसरों की बात को सुनकर समझ रहे हैं। गाँव में है चाचा जी अखबार पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने बताया था जिसे हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसमें अखबार पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये लिखित भाषा होगा। घ दीपा दादाजी को पत्र लिख रही है। लिखना ये तो वेरी इजी है। लिखित भाषा। नानी कहानी सुना रही है। नानी कहानी सुना रही है तो सुनाना ये हुआ मौखिक, क्योंकि इसमें मुंह से बोल के सुना रही है। प्रश्न दूसरा है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरें। इसमें क में है हम एक दूसरे को मन की बात क्या चीज़ के द्वारा समझाते हैं या बताते हैं, तो इसमें क्या होगा? यहाँ ऑप्शन है 1 और 2, भाषा और हाथ है। इसमें क्या होगा? भाषा। हम एक दूसरे को मन की बात भाषा द्वारा बताते हैं। भाषा द्वारा बताते हैं। ख में है मौखिक भाषा में हम डैश मन की बात कहते हैं। मौखिक भाषा में हम अपनी मन की बात कैसे कहते हैं? बोलकर। लिखकर तो नहीं होगा, क्योंकि लिखित भाषा में लिखकर बताते हैं और मौखिक भाषा में बोलकर बताते हैं। ग लिखी हुई भाषा को भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? जो लिखी हुई भाषा होती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कहते हैं। बोलना और सुनना भाषा में होता है। किस भाषा में बोलना और सुनना होता है? ये मौखिक भाषा में होता है।
मौखिक भाषा। लास्ट है, लिखना और पढ़ना भाषा में होता है। लिखना और पढ़ना मैंने ऊपर भी बताया आप लोगों को, लिखना और पढ़ना होता है लिखित भाषा में। तो यहाँ पे लिखित भाषा होगा, लिखित भाषा में। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करें। अब मैं अगले चैप्टर की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। इसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। पहले वर्ण किसे कहते हैं ये पढ़ लें। वर्ण, जब हम बोलते हैं उस समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम इन ध्वनियों को मिलाकर बोलते हैं तो शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे कलम, हमने कहा कलम, इसमें वर्ण निकला क। इसको जब मैंने संधि विच्छेद किया तो इसमें अलग अलग किया तो क जोड़ ल जोड़ म कलम हुए। ये वर्ण हुए, वर्ण को जोड़कर हमने शब्द बनाया। इन ध्वनियों को और भी तोड़ा जा सकता है। ये जो ध्वनि है उसको हम और भी तोड़ के बता सकते हैं। जैसे कलम है, कलम को हम क, ये हलंत है, कम हलंत है, क जोड़ आ जोड़ ल जोड़ आ जोड़ म जोड़ आ, ये कलम हो गया। इसे हम जो भी व्यंजन शब्द हैं उसमें हलंत लगाएंगे। स्वर, आप इसे देख लें अच्छे से। जो भी व्यंजन है इसमें हलंत लगा हुआ है। क में हलंत लगा है, ल में हलंत लगा हुआ है, म में हलंत लगा हुआ है, पर व्यंजन स्वर में हलंत नहीं लगा है। अ, यहाँ पे भी अ है, यहाँ अ है। इसमें क जब पढ़ते हैं तो उसमें क अ, इसमें लगता है अ की भी मात्रा आ भी लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। तो क जोड़ अ क, ल जोड़ आ ल, जोड़ म जोड़ आ म, कलम। ये सब मिलके कलम हो गया। अब देखते हैं वर्ण की परिभाषा। आप इसे नोट करें। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से जो निकलते हैं सबसे छोटी ध्वनि उसे हम वर्ण कहते हैं। दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। एक बार फिर मैं पढ़ के बताती हूँ। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों का क्रम से लिखा गया समूह जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं तो देखते हैं। हिंदी में वर्ण के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण में आ गए स्वर और व्यंजन। पहला स्वर यानी कि वॉवेल्स, इंग्लिश में स्वर को वॉवेल्स कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो गए। हिंदी में स्वर कितने होते हैं 11। दूसरा है व्यंजन। दूसरा व्यंजन है। व्यंजन इसका इंग्लिश कंसोनेंट्स।
जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो देखिए, व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 होते हैं, यानी कि 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। ये कितने हुए? काउंट करके एक बार देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितने हो गए टोटल? 33, यानी कि 33। बच्चों, आप इसे आज मैंने जो पढ़ाया है उसे आप नोटबुक में नोट करें और अच्छे से इसे याद करें। और जो भी कहीं पे कठिनाई हो समझने में या कहीं पे आप नहीं समझ पाए हो पीछे भी, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं बता दूंगी। मेरा नंबर है मोबाइल नंबर 9123156955 कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और जहाँ पे भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही, और आगे मैं इसी पे आधारित प्रश्न और उत्तर समझाऊंगी अगले दिन। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।